दोस्तों, मल्टीपल कॉल्स और मल्टीपल लोन रिकवरी एजेंट से परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। फोन बंद कर लिया है, एड्रेस चेंज कर दिया है, घर पे नहीं रहते हो, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो चुके हो, या फिर अपना एड्रेस 2-4 किलोमीटर से चेंज कर लिया है। अब डर सता रहा है कि क्या करा जाए। कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो क्या करा जाएगा, कॉल्स को कैसे मैनेज करा जाए, अगर उन्हें हमारा नया एड्रेस मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रिकवरी वालों को रोका जाए, और अगर बैंक सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस करता है तो ऐसे में क्या होगा। जी हाँ भाइयों, मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफी सारे क्लाइंट हैं जो ये चीजें कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। क्योंकि इन रिकवरी वालों को जो डर है, जो ये रिकवरी वाले परेशान करते हैं, वो हर कोई झेल नहीं पाता। हम लोगों ने अपनी वीडियो में अलग अलग तरीके बता रखे हैं किस तरीके से रिकवरी वालों को मैनेज करना है, कैसे उनकी कॉल्स को मैनेज करना है, क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन कई लोग मैनेज कर पाते हैं, कई लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो उनका एक चीज ये रहती है कि सर मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरा किराए वाला मकान है, मैं किराए के कमरे में रहता हूँ, अब मैं एड्रेस चेंज करने वाला हूँ। अगर मैं 2-4 किलोमीटर दूर अपना घर ले लेता हूँ या एड्रेस अपना फोन बंद कर लेता हूँ तो ऐसे में क्या होगा मेरे साथ। क्या बैंक मेरे ऊपर केस कर देगी, क्या मेरे ऊपर कोई एफआईआर होगी, क्या मेरे ऊपर कोई केस होगा। तो मैं एक चीज तो आप लोगों को देखो क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भाई हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप अगर एक बार एड्रेस चेंज करो, एक बार फोन बंद करो, 10 बार फोन बंद करो या 10 बार एड्रेस चेंज करो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हो सकती। इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी पुलिस थाने के अंदर कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती है। अगर वो लोग ट्राई भी करेंगे आपके खिलाफ कंप्लेंट करने की, किसी रूप से ऐसे 420 के अंदर, मतलब जो 316 318 हो गई है उसके अंदर ट्राई करेंगे, तो फिर वो हो भी नहीं सकती है, तुरंत रूप से उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को एफआईआर का डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, एफआईआर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था, एक जजमेंट थी जिसके अंदर सीधी सी ये चीज कही गई थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने लोन की पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो किसी प्रकार से कोई क्राइम नहीं कर रहा है, वो एक सिंपल एग्रीमेंट फॉल्ट है, एक तरीके से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो एक एग्रीमेंट टूटा है और कुछ नहीं है। आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज इस देश के किसी भी कोने में नहीं करवा सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं ना, बैंक और रिकवरी एजेंट की, भाई साहब एफआईआर करवा देते हैं, फिर पुलिस वाले देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसा कर ही नहीं सकते वो। अब वो लोग कर क्या क्या सकते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। जो भाई हमारे फोन बंद करके बैठे हुए हैं और उन्होंने एड्रेस चेंज नहीं कर रखा, ऐसे ही फोन बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि 100 200 कॉल्स आते हैं और फोन बंद करके बैठे हुए हैं, तो मैं उनको एक चीज तो देखो क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप कॉल्स वगैरह उतने नहीं उठा रहे हो, ठीक है, तो आपके घर में विजिट बढ़ सकती है। अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं कर रखा है, एड्रेस चेंज कर रखा है तो उतना खास आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एड्रेस चेंज नहीं कर रखा है तो आप अगर कॉल्स नहीं उठा रहे हो तो आपके घर में विजिट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब अगर मान लो अगर कॉल उठाने के बाद आपके घर पे एक विजिट हो रही है, तो कॉल नहीं उठाओगे तो भाई 4-5 विजिट होंगे मिनिमम का। क्योंकि वो लोग एक तरीके का फॉल्ट दिखाते हैं कि भाई साहब ये जो कस्टमर है इससे हमारी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रही किसी भी तरीके से, तो हमें विजिट करके वहां पर देखना पड़ेगा। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर हमें ऑफिस में रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, काम करते रहते हैं या फिर कहीं और होते हैं, ठीक है, और ये लोग अगर नहीं भी कुछ कर रहा हूं तो मैं कॉल नहीं उठाना चाहता, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। क्योंकि ये लोग एक की जगह 100 कॉल करते हैं। कई हमारे भाई है जिनके पास 10 से 15 लोन है, तो उनको वो क्या करते हैं, ये लोग 500 कॉल आ जाते हैं। जी हाँ, कोई 50 कॉल कर रहा है, कोई 20 कॉल कर रहा है, तो ऐसे जोड़ जाड़ के 500 कॉल आ जाते हैं। अब इसका उपाय क्या है, देखो इसके दो उपाय हैं। एक तो फिर वही है कि कॉल बंद कर दो, आप बात मत करो, मेंटली टॉर्चर नहीं होना चाहते, थोड़े बहुत विजिट होगी उनको देख लेना। और दूसरी चीज ये है कि आप हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है वो भी ले सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल होंगे हमारी टीम आपके बिहाफ पे उठाएगी। आपको सिर्फ कॉल कट करना, हमारे पास कॉल आ जाएंगे, आपके बिहाफ पे बात कर लेंगे। और हम लोगों को पता ही है कि इन रिकवरी एजेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे है इनकी गाली गलौज का। अगर एक गाली देते हैं तो हमारे पास अपने तरीके हैं, हमारे पास अपने हथियार है, अपनी चीजें हैं, और सेटलमेंट का ऑफर भी हम लोग निकलवा देते हैं। ठीक है, अब रही बात उन लोगों की जिन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया है और फोन नंबर भी बंद कर लिया है, तो अब इनको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज जान लेनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि अगर मैं एड्रेस चेंज कर दिया तो इन लोगों को पता नहीं लग सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने किसी रूप से अगर कोई बैंक का ऐप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड वाले भी एड्रेस ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि आपने बैंक का ऐप अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर रखा है। और अगर एनबीएफसी है तो वो तो ये दलालपना बिल्कुल ही करते हैं। मैं एक्चुअली में इसको बहुत ही गंदी टेक्निक बोलूंगा, क्योंकि ये लोग आपको जीपीएस से आपकी आजू बाजू की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और वहां जाके तो पता चल ही जाएगा। फोटो वगैरह दिखाते हैं, बदतमीजी करते हैं, नहीं तो आदमी बता देता है कि भाई साहब ये यहाँ पर रहते हैं। इसको ओवरकम कैसे करा जाए, इसको रोका कैसे जाए, इसका देखो एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। मान लेते हैं आपने एड्रेस चेंज कर लिया, आपका 10 किलोमीटर दूर का एड्रेस है, ठीक है, अब क्या करा जाए। अब इनको एड्रेस मिल तो सकता है, वहां पर आ भी सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपली मान लेते हैं आपका ऑफिस है 6 किलोमीटर दूर वहां से, ठीक है,
तो बीच रास्ते में आप जब ऑफिस में जा रहे हो तो बीच के 3-4 किलोमीटर के बीच में कहीं पर रुक जाओ। ऐसे जो सब फेमस प्लेस होता है ना, बहुत ज्यादा जैसे क्राउडेड प्लेस होता है, जैसे आप मान लो कोई मेट्रो स्टेशन के पास है, कोई सोसाइटी है, कोई ऐसी जगह है फेमस वाली, वहां पर चले जाओ। वहां पर जाके आपको क्या करना है, इन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है, तुरंत रूप से सारे ऐप को अनइंस्टॉल करना है। कई भाई लोग बोलते हैं कि सर मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, तुरंत रूप से अनइंस्टॉल भी कर दिया। नहीं मेरे भाई, लास्ट लोकेशन वहीं के लिए है जहां पर आपने अनइंस्टॉल करा था, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, आपने वहां पर अनइंस्टॉल करना है, फिर आपको इन सभी ऐप्स को तुरंत रूप से दोबारा इंस्टॉल करना है, और बकायदा जीपीएस, जो हमारा जीपीएस होता है, उसकी परमिशन तुरंत रूप से देनी है। वहां पर 10-15 मिनट घूमना है, जो भी आप बीड़ी सिगरेट पान गुटखा खाते हो, और नहीं भी खाते हो ऐसे ही घूम लेना 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वहां पर घूम के 10-15 मिनट में वो करके ऐसी ये चीज आपको 3-4 बार करनी है। 3-4 बार, एक बार जब लोकेशन ले लेता है, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर कहीं सबमिट रहती होगी, मेरा लोकेशन ऐसा रहता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। एक डिजिटल बोर्ड होता है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल होती है, तो आप एक बार यहाँ से अपडेट कर देते हो ना 3-4 बार ये चीज करके, तो वहां पर भी वो अपडेट हो जाएगा। अब लास्ट लोकेशन वहां की ले ली, अब आप करो ऐप अनइंस्टॉल और जाओ अपनी ड्यूटी, ऑफिस जहां पर भी जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग आपकी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। एक तरीका और है आपकी लोकेशन ढूंढने का। क्या लोकेशन ढूंढने का तरीका है, ठीक है, आपके जो आस पड़ोसी है उनको ये चीज मत बताओ। देखो मैं झूठ नहीं कह रहा, आपका हो सकता है कि आपके आस पड़ोसी से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हों, बहुत चीजें हों, लेकिन जब 2-4 बार रिकवरी वाला कोई आके 4 बातें बोलता है ना, जैसे कई बार क्या करते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं। अब जैसे हम नहारे आकर, हम दिल्ली में रहने वाले, यहाँ पर क्या होगा, कोई रिकवरी वाला किसी और से कुछ बोलेगा ना, तो वो 4 जूते भी अलग से मारेगा, लेकिन हर एक स्टेट सेम नहीं होता है ना। तो वो मान लो तुम्हें बता दे उसको एड्रेस, या फिर आजू बाजू कोई तुम पे खुन्नस खाया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा उसका दिमाग खराब है, तुमसे लड़ाई वड़ाई कभी तुम पे कभी कुछ बोल नहीं पाया, तो वो लोकेशन बता दे, ये भी चीज होती है, ठीक है। और कई बार आपके जो रिलेटिव होते हैं वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा दलाल माना कर जाते हैं, वो भी ये लोग कर सकते हैं जिनको ये फोन वगैरह जाते हैं। तो आप लोग क्या करो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट भी अपडेट करके चलो। मेरा जो ज्वाइन बटन है ना चैनल पे, उसके अंदर 2 वीडियो पढ़ूंगे, आप उनको दोनों को देखो और उस तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो, फिर रिलेटिव कोई फोन नहीं जाएगा, ठीक है। एक और क्या तरीका है, एक तरीका और है कि गैस एजेंसी, जी हाँ गैस एजेंसी। आप सब बात नहीं मानोगे, आपको लगता होगा कि ये जो गैस एजेंसीज हैं, इनके अंदर अगर आप एड्रेस अपना अपडेट करते हो तो भाई साहब ये होगा कि इनको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा एड्रेस की जो मिस्टेक होती है, मेरे अब तक 5 से ज़्यादा क्लाइंटों के साथ हो चुका है। हुआ क्या था, अब उनके नाम से गैस कनेक्शन था, ठीक है, उन्होंने अपनी एजेंसी से कनेक्शन चेंज करवाया, अपना जो नया एड्रेस है वहाँ पर डलवाया। अब वो जाके एजेंसी में पता कर सकते हैं, और एजेंसी वाला कुछ पैसे लेके 50-100 रुपये लेके भी आपका एड्रेस बता देगा, जी हाँ, क्योंकि अपडेट करा है तो वहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ पर दिखता है नया एड्रेस क्या है, वो बता देगा एड्रेस, बाकायदा नया एड्रेस बता देगा। 5-6 लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। वो लोग वो लोग बहुत ये हो गया कि भाई साहब पता कैसे चला। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब अपने गैस एजेंसी का अपना एड्रेस अपडेट करा था और आपके नाम पे कनेक्शन था, तो बोले हाँ था। तो भाई साहब यहाँ से पता चल गया। अब ये उन लोगों के लिए कैपेबल नहीं है, ये उन लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है जिनके माँ के नाम से, भाई के नाम से, बाप के नाम से, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने कनेक्शन आपस में वो लोग नहीं बैठा पाते चाहकर भी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पहले जीपीएस हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि आपको कई तरीके के लिंक्स भेजे जाएंगे, जी हाँ, जब आपका लोन डिफॉल्ट होगा ना तो आपको कई तरीके के लिंक भेजे जाएंगे। और ये लिंक ऐसे नहीं होंगे, ये लिंक ऐसे नहीं होंगे कि आपकी लोकेशन ट्रैक के लिए हो, ये हो। कई लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे। अब जैसे ही आप उसको खोलोगे ना डॉक्यूमेंट को, आपकी जो जीपीएस अगर उस टाइम पे ऑन होगा तो वहां से लोकेशन चली जाएगी, ठीक है। मान लो कोई नए कार्ड के लिए हो गया कि ये फलाना ढमकाना कार्ड है, इसमें आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिल रही है, इसके नीचे लिंक है, आपने क्लिक करा, खुल गया, लोकेशन चली गई। इस तरीके से भी चली जाती है। तो ये चीज़ों से आपको सावधान रहना। यहाँ से आपका एड्रेस बहुत तरीके से बताया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ और है, आपको क्या करना है, जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जैसे आपको पता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह है, तो ये लोग जल्दी एड्रेस शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो ये छोटे मोटे ऐप हैं, छोटे मोटे जैसे बहुत ज़्यादा छोटे मोटे ऐप है, इनसे आपको सामान नहीं मंगाना। अगर मंगाना तो अपने नाम पे नहीं मंगाना, ठीक है, किसी और के नाम पे मंगाओ, किसी और को नंबर से करो, या तो जिस नंबर से लोन है ना उस नंबर से बिल्कुल ऑर्डर मत करो। जैसे मैं बताता हूँ, एक हमारे यूज़र थे, ठीक है, उन्होंने फ्लिपकार्ट क्रेडिट था, जो आता है ना क्रेडिट वाली लिमिट वाली, ठीक है, उसका लेंडर दूसरा होता है, फ्लिपकार्ट देता है एक तरीके से। तो वहाँ से कुछ लिमिट वगैरह उन्होंने यूज़ कर रखी थी। अब उसी नंबर से ऑर्डर मार के कर दिया काम। अब जब ऑर्डर मार के काम करा तो नया ऑर्डर जहाँ पर रिसीव हुआ था उनके पास कुछ डिटेल्स वगैरह थी, वहाँ पर पता चल गया ये चीज़ें होंगी। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से सतर्क रखना है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये आप फॉलो करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब रही बात लीगल नोटिस और केस होगा तो क्या करा जाएगा। देखो मैं आप सबको फिर कहता हूँ, अपने एड्रेस चेंज कराओ या कुछ भी कराओ,
अगर आपको किसी भी रूप से आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हो रहा है, मेल पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पर, एड्रेस चेंज कर रखा तो स्पीड पोस्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। इन तीनों जगहों से कैसे भी रिसीव कर रखा हो तो आपको तुरंत रूप से क्या करना है, इसका ऑब्जेक्शन फाइल करवाना है, ठीक है। नहीं करवाओगे तो आप सोच रहे होगे मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, कर लिया, वो कर लिया। मेरा भाई आपके एम्प्लॉयर से 60% सैलरी कटवा सकते हैं, आपका जो अकाउंट है उसे फ्रीज करवा सकते हैं, और अगर कोई को एप्लीकेंट है तो उसका भी फ्रीज करवा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। बहुत सारे लोगों के साथ ये सब हो चुका है, बाद में रोते पछताते हैं। आपको जैसे रिसीव होता है वैसे ये करो। अब रही बात सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस केस की, वैसे में बैंक क्या कर सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या वो आपके साथ स्टेप ले सकता है। देखो, जब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब 3-4 बार आपके यहाँ पर कस्टमर नॉट फाउंड पड़ जाता है ना आपके एड्रेस पे, तो मैं अब तक तो जितने भी कस्टमर नॉट फाउंड पड़े हैं लोगों के, उनके ऊपर बैंक केस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर मान लो बैंक ने केस कर भी दिया सेक्शन 25 का या फिर अपना चेक बाउंस का केस कर दिया, आपने ईमेल आईडी बंद कर लिया, आपने व्हाट्सएप बंद कर लिया, आपने भाई साहब एड्रेस चेंज कर लिया, अब क्या होगा, जो समन आएगा वो रिसीव ही नहीं होगा कहीं पर। जो समन तामिल होता है वो तो होगा ही नहीं, है ना। तो जब तक समन तामिल नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो केस ऐसे ही अटका रहेगा, समनिंग स्टेज में ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सब वो करना पड़ेगा आपको, किसी रूप से समन मिलना चाहिए। जब समन नहीं मिलता तो बैंक का होता टाइम बर्बाद। अब एक डेट जो पड़ती है मिनिमम, वो 3-3 महीने की पड़ती है, 2-2, 3-3 महीने की। अगर मान लो 3 डेट तक आपका समन ही तामिल नहीं हुआ तो 9-10 महीने तो ऐसे ही चलेगा। जब 9-10 महीने ऐसे चले जाएंगे तो बैंक उस पर क्या करता है, गिव अप भी दे देता है। बैंक उस पर ज़्यादातर केस करता ही नहीं है। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं जिनके साथ ये स्थिति हो रखी है, उनके ऊपर ऐसे तरीके के केस नहीं पड़ते, और अगर पड़े भी जाते हैं तो आपको इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी रूप से समन रिसीव भी हो जाता है, आपने एड्रेस चेंज कर रखा है और आपको समन रिसीव हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत रूप से उस पर बेल ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेम डे बेल हो जाती है, ठीक है। अब तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वैसे तो आज के वीडियो में इतना ही था, लेकिन अगर आपको इससे कोई भी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आप कोई एडवाइस लेना चाहते हो मुझसे, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, सेटलमेंट करवाना चाहते हो, या फिर ये जो रिकवरी की विजिट है उनको रोकना चाहते हो, कॉल्स को रुकवाना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।